ओ भाई लिटरली गाइस, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस में डे 2 भी शांत नहीं बैठ रही। भाई साहब दिखा दिए दिन में तारे, और अभी ही, हाँ भाई, अभी हुआ क्या है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक के समथिंग कुछ हो रहा है, और भाई साहब अभी ही दोस्तों 20 करोड़ से ऊपर तो कमा चुकी है। आगे क्या होगा मेरी जान, कल तो शनिवार है, रात को धमाका। दोस्तों किस तरीके की ऑक्यूपेंसी आई है इस मूवी की डे 2 की, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ बुक माई शो में कैसी तबाही, क्या लाख टिकट सोल्ड आउट हुआ आज सुबह से मेरे भाई। देखो भाई, कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि डे 2 में इसकी कमर टूट जाएगी, डे 2 में ये मूवी 50-60 करोड़ नेट ही कमाएगी। लेकिन गाइज अगर आप लोग देखो, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 50-60 करोड़ नेट, तो भाई ये भी क्या कम है क्या। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग उन हेटर्स की ही मानते हैं 50-60 करोड़, भाई इतनी तो कई मूवी अपने लाइफ टाइम में नहीं देखती जो ये सेकंड डे इनके हिसाब से कमाएगी, लेकिन कमाएगी तो बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कमाएगी, ठीक है। और डे 1 का अभी तक ऑफिशियल आया नहीं, जब आएगा तो बताएंगे, लेकिन फिर भी एक अर्ली एस्टिमेट की बातें होंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार रहेगी। एक लाइक चाहिए आपसे, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि बुक माई शो में किस तरीके का हिसाब, बुक माई शो में किस तरीके का किताब। देखो भाई, मैंने बहुत दिनों से, मतलब इससे पहले भी एक मतलब कोइंसिडेंस समझो या फिर मतलब एक तरीके से तुक्का है गाइस ये, कि जितना बुक माई शो में जिस वक्त टिकट सोल्ड आउट होता, मान के चलो कि किसी दिन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टिकट सोल्ड आउट कल का था 1,10,000। तो मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब 1,10,000 टिकट सोल्ड आउट का मतलब 105 करोड़ या फिर 110 करोड़ नेट कलेक्शन। और भाई साहब क्या आपको मालूम है दोस्तों, धुरंधर का डे 1 का अर्ली एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मैं ये नेट इसकी बात नहीं कर रहा, मेकर्स के नंबर तब आएंगे जब आएंगे, 103 करोड़ रुपए की दोस्तों इस मूवी कमाई रही है, 103 करोड़। और अगर हम लोग डे 0 की बात करते हैं तो 43 करोड़। तो गाइज इस मूवी ने लगभग 103 करोड़ की फर्स्ट डे की कमाई की, और डे 0 की 43 करोड़ की दोस्तों, टोटल 145 करोड़, वो भी ट्रेड के अकॉर्डिंग, मेकर्स के अकॉर्डिंग 150 करोड़ होगा। तो मतलब कहने की और बताने की बात यह है कि कल मैंने 1,10,000 सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट होते देखे थे, और नंबर दोस्तों भैया है। आप लोग बोलोगे कि अभी जाके चेक करते हैं हम लोग भी कि इतने टिकट सोल्ड आउट हो रहा है। तो गाइस जब मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे 83,000 टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिख रहा है 83,000। लेकिन क्या 11 बजे, 11:30, 12 या फिर 1 के पहले आप लोगों ने इससे ऊपर देखा था? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो भाई ये मूवी नेट में 80 से 85 करोड़ रुपए के बीच में नंबर हासिल करने वाली है, 80 से 85 करोड़। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। दरअसल गाइस कल 43% की ऑक्यूपेंसी आई थी सुबह सुबह की। लोग खुश हो गए, लोग बोले कि यार बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। लेकिन फ्राइडे के लिए लोग दोस्तों उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। भाई इतना क्रेज़ है इस मूवी का कि भाई सुबह सुबह ही दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट 37% तक की ऑक्यूपेंसी आ गई। हाँ भाई, यानी कि 3 और 7, 37% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों ये कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, नथिंग। दोस्तों इस लेवल का, इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे क्रेज़ है कि इसके मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ऐसी आई। अगर आप लोग बोलोगे कि किस किस शहर में कैसा क्रेज़, तो गाइस देखो कल दिक्कत आ रही थी शोज़ को लेके, कल दिक्कत आ रही थी, मतलब ये वेबसाइट वाले शोज़ के बारे में दोस्तों मतलब बता नहीं रहे थे। बोला 1700 दिल्ली में शोज, मुझे भी यकीन नहीं हुआ भाई। मैंने कहा कि भाई दिल्ली में 2200-2300 शोज तो पुष्पा लेके चली गई थी, और इस मूवी ने अगर 100 करोड़ की कमाई की है तो शो ज़्यादा होने चाहिए, टिकट के प्राइस कितने ही होंगे। तो गाइस अभी इन लोगों ने अपडेटेड होकर शो बता दिए हैं दिल्ली के लिए दोस्तों। इन्होंने शो बताए हैं भाई साहब, लगभग लग रहा है कि सारे शो को, मतलब इससे पहले जितनी भी मूवीज़ हैं उन सबके शो को हटा दिया और सारे इसको दे दिए गए। लगभग 2540 शोज़ है भाई, और कल भी इतने ही रहे होंगे, इन लोगों ने वेबसाइट वालों ने दोस्तों दिखाया नहीं। फिलहाल यहाँ पे 2600 के करीब शो मान लो भाई। लिटरली गाइस ये कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं। मैंने अपने हिस्ट्री में, मतलब अभी तक हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी मूवी के बारे में डिस्कशन किया है हमने, RRR, KGF, पठान, जवान, एनिमल, गदर 2, इनको भाई मतलब वो मूवियाँ 16-17 हज़ार, 19,000, 20,000 तक शो में जाकर ठहर जाती थी। 22,000 शो ली थी भाई पुष्पा 2 ने, लेकिन ये तो भाई 26,000 के करीब, 2600 के करीब दोस्तों पहुँच गया है। 22,000 बोल रहा हूँ, आप 100 मानो, 1000 मत मानो। अगर हम लोग मुंबई की बात करते हैं तो देखो भाई दिल्ली 40% की ऑक्यूपेंसी, और शो कितने 2540। मुंबई 30% की ऑक्यूपेंसी, शो कितने 2100। मैं तभी तो सोचूं कि इतनी कमाई जो हो रही है तो शोज उसके हिसाब से नहीं था, लेकिन कल ग्लिंच था। अब भाई अहमदाबाद भी अपने सबसे ऊपर है, सब मतलब लगता है कि पुरानी मूवी सबको हटा दिया गया, सारा सब शोज को दे दिया गया, क्योंकि भाई 1370 शोज है अहमदाबाद में, 20% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु साउथ में नहीं चल रही मूवी जो लोग बोल रहे हैं, तो 1110 शोज,
और 54% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों पुणे की बात करते हो 44 गाइस शोज, और पुणे भी पहली बार मैं अपनी नंगी आंखों से भाई 1000 से ऊपर देखा हूँ, 1100 शोज पुणे में। हैदराबाद भी दोस्तों 800 के करीब शो लेके बैठा हुआ है, और गाई यहाँ पे 51% की ऑक्यूपेंसी। और आपको याद हो हैदराबाद में उस्ताद भगत सिंह भी लगी हुई है। कोलकाता 750 मैक्सिमम, दोस्तों मैक्सिमम में चल रहे हैं ये मूवी। सूरत 9% की ऑक्यूपेंसी, 712 शोज। लखनऊ 450 शोज दोस्तों, लखनऊ 38% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ 380 शोज मैक्सिमम शोज दोस्तों। जयपुर 44 शोज 348 ही 44% की ऑक्यूपेंसी, 348 शोज। चेन्नई, जहां चेन्नई दोस्तों बड़ी बड़ी मूवी को 200 शो नहीं देता, ये 350 शो लेके बैठी हुई है, 50% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में भाई 36 से 37% की ऑक्यूपेंसी, 156 शोज। दोस्तों ये कोई छोटे मोटे या हलवे नंबर नहीं है भाई। और हाँ आईमैक्स की बात करें तो 51% सुबह सुबह ही दोस्तों ऑक्यूपेंसी आ गई। दिल्ली में 60 शोज 61% की ऑक्यूपेंसी, मुंबई में 56 शोज 29% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 74% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं साउथ रीजन की, तो साउथ में दोस्तों मलयालम में बहुत कम ही शो मिले, छोड़ दो मलयालम का और कन्नडा का। तेलुगु की बात, हैदराबाद में 78 शो, दब वर्जन 64% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों 44%, विशाखापट्टनम में 83% की ऑक्यूपेंसी, विजयवाड़ा 41 शोज 54% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग तमिल की बात करते हैं तो भाई चेन्नई में 91 गाइस शो 52% की ऑक्यूपेंसी। तो मुद्दा यहाँ पे यह है कि भाई यहाँ ऑक्यूपेंसी और शोज भाई इस लेवल के हैं कि भाई मेरा सर चकरा रहा है भाई साहब। ये नंबर्स दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे। और अगर हम लोग देखें कि बॉक्स ऑफिस में एडवांस में जिस तरीके के दोस्तों इसने कलेक्शन किए थे, अभी ये लाइव कहाँ तक पहुँचा, तो भाई 1 बजे तक के डाटा के अनुसार ये मूवी 20 करोड़ भी नहीं 22 करोड़ रुपए दोस्तों कमा चुकी है। मतलब अभी तक ये मूवी अंटे में, नेट ग्रॉस नहीं, अंटे में 21 से 22 करोड़ रुपए कमा के दे चुकी है। और जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ, कल ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, कल ये नंबर 25 करोड़ थे। यानी कि कल और आज में दोस्तों ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आप ऑक्यूपेंसी देखते हो तो कल 43, आज 37, सिर्फ 6% की ऑक्यूपेंसी की कमी है। अगर आप लोग ओवरऑल पूरा गाइज देख के शाम तक रात तक देखो तो मुझे लग रहा है कि ये जो गाइज ऑक्यूपेंसी है, ये ऑक्यूपेंसी नॉर्मल रहेगी, और ये मूवी सिर्फ 5 से 10 करोड़ का ही दोस्तों शायद फ़र्क लेके चलेगी। मतलब अगर कल 105 करोड़ की कमाई ऑल इंडिया नेट हुई है तो शायद 90 करोड़ रुपए या फिर 95 करोड़ रुपए की आज कमाई कर सकती है। हालांकि किसी वक्त सबसे ज़्यादा कमाई, वो सबसे ज़्यादा एडवांस किस वक्त हुआ तो वो है 83,000। अब क्या पता शाम को इससे ज़्यादा हो जाए, है ना। लेकिन हाँ उम्मीदें हैं कि ये मूवी दोस्तों 80-90 करोड़ तो जा सकती है नेट में। बाकी तो होने को कुछ भी हो सकता है। शोज़ इतने हैं भाई साहब कि क्या कहने भाई, मैंने नंगी आंखों से इतने शो दोस्तों आज तक देखे नहीं है। वहीं गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आखिर ये जो मूवी है दोस्तों, ये किस तरीके के दोस्तों नंबर ला सकते हैं। देखो कल का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 81% रहा, यानी कि कल पूरी मिला के दोस्तों 81% पैक्ड लोग दोस्तों मूवी को देख के गए, ठीक है। और अगर हम लोग दोस्तों आज की बात करते हैं तो 37 तो अभी ही आ गए, बाकी आगे का आलम देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल दोस्तों ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब, और ये मूवी कुछ बहुत अच्छे दोस्तों अभी तक कमाई कर चुकी है। आगे का सफ़र देखते हैं किस तरीके से तय होता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इन नंबर्स के बारे में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।